ठंड नहीं है क्या आज कोटा में? तो हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और हम लोग शायद उस समय लास्ट टाइम पढ़ रहे थे कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे थीटा 90 डिग्री पे, थीटा किसके बीच में एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल। तो सपोज करो यहाँ पे पार्टिकल है, वो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से। तो मैंने बताया था कि इसमें जो फोर्स लगेगा v ऐसे, तो फोर्स लगेगा इधर ऊपर की तरफ, फोर्स ऐसे लगेगा इस पर, तो इसका पाथ जो है वो ऐसे हो जाएगा। तो फिर मैंने देखा था कि इसका पाथ पूरा सर्कुलर हो जाता है इस तरह से। यहाँ पे वेलोसिटी v2, फोर्स ऐसे लगेगा टूवर्ड द सेंटर, यहाँ पे फोर्स इधर, इधर वेलोसिटी v3, इधर वेलोसिटी v4। ठीक है, जो वेलोसिटी है वो तो अलग अलग है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड होगा v1, v2, v3, v4, इन सबका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। वेलोसिटी में क्या है? डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड। इनकी सबकी स्पीड सेम होगी, स्पीड में कोई चेंज नहीं करता फोर्स, केवल डायरेक्शन में चेंज करता है अगर थीटा 90 डिग्री पे एंटर करता है। तो मैंने बताया था कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसको सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? जो मैग्नेटिक फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे 90 है, तो यहां से v से v कैंसिल, तो यहां से r इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास mv बाई क्यू बी। ये सारे मैंने डेरिवेशन करवा दिए थे। फिर mv को हम लोग लिख सकते थे p बाई क्यू बी, फिर p को हम लोग लिख सकते थे अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी बाई क्यू बी। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं 2m क्यू डेल्टा v। v आपका वेलोसिटी नहीं है, v आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान रखना, बाय क्यू बी। और q से एक q काट दो, रूट q, तो 1 बाय b बाहर रहेगा, 2m डेल्टा v बाय b। तो ये सॉरी b भी नहीं आएगा, b भी बाहर आएगा। क्यों सर? क्या आएगा? इधर q आएगा ना, सॉरी नीचे अंदर सर q आएगा क्यों आएगा? नीचे। तो ये सारे एक्सप्रेशन हमने लास्ट टाइम निकाल लिए थे। चलो इसके बाद देखते हैं, अब ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अभी मैंने निकाला रेडियस, ये अभी हमने निकाला रेडियस के लिए। रेडियस कितनी होगी? तो रेडियस होगी ये। अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर। तो देखो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे हम लोग। सेकंड, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और v बराबर मैंने पढ़ा था r इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। r इक्वल टू था एम वी बाई क्यू बी, तो यहां से v निकालो, v इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी आर बाई एम। क्यू बी आर बाई एम, इस v को उठा के यहां पे डाल दो, नाउ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम क्यू बी आर का बाय एम का स्क्वायर। तो आप देखोगे एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जो आपका सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लिया, नोट कर लिया काइनेटिक एनर्जी। यस सर। अब आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा इसका? टाइम पीरियड का मतलब होता है एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ ये कितने टाइम में कवर कर रहा है। तीसरा है टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट सर्कल कितने टाइम में घूम रहा है, ए से चालू हो रहा है, मान लो ए पे ही वापस आ रहा है, रेडियस की आर है, तो ये कितने टाइम में घूम रहा है, मुझे पता है इसकी स्पीड होती है v, तो टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितनी कवर की इसने 2 पाई आर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दूंगा तो क्या टाइम निकल जाएगा, तो t बराबर Yes, sir. 2 पाई आर बाय v, r बराबर क्या होता है mv बाय qb, mv बाय qb, यहां से v से v कैंसिल, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई m बाय qb। तो आप देखोगे जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। तो t डज नॉट डिपेंड ऑन, ऐसा नहीं कि कोई हाई स्पीड में, जिसकी स्पीड हाई है तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। t डज नॉट डिपेंड ऑन v, तो t आपका v पे डिपेंड नहीं कर रहा है। टाइम पीरियड के बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है, तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है। मैंने बोला कि 10 घंटे में ये पूरा चक्कर काट रहा है मान लो, या 10 सेकंड में मान लो, 10 सेकंड में कंप्लीट चक्कर काट रहा है, तो एक सेकंड में कितना करेगा 1/10, 1/10 पार्ट करेगा। तो टाइम पीरियड के बाद आता है फ्रीक्वेंसी। तो चौथा है आपका फ्रीक्वेंसी एफ, एफ बराबर होता है 1/t, टी की वैल्यू पुट कर दो QB बाय 2 पाई m, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी के बाद आता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हो। ये होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो 2 पाई से अगर इसको डिवाइड करूंगा मैं, टू पाई को डिवाइड करूंगा टाइम पीरियड से, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई m, और क्यू भी जाएगा ऊपर, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा QB बाय m। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर आता है लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम कितना होगा, तो मास इनटू वेलोसिटी कर दो, लीनियर मोमेंटम। दैट इज P, P इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, V बराबर क्या था QBR बाई M, QBR बाई M, M से M कैंसिल, तो यहां से मोमेंटम आ जाएगा आपका QBR, दैट इज लीनियर मोमेंटम। समझ गए? Yes, sir. नोट कर लिया? Yes, sir. यस सर। चलो, ये तो था जब थीटा 90 डिग्री पर हो तो। अब थीटा अगर 90 डिग्री ना हो तो तब क्या होगा? सेकंड केस, केस सेकंड, when theta is not equal to 90, केस सेकंड, थीटा नॉट इक्वल टू 90, 90 को छोड़ के कोई सा भी एंगल हो सकता है। तो देखो, सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है,
कि मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं, और ये जो पार्टिकल है, मेरा चार्ज पार्टिकल यहां पर है Q, इसको मैंने वेलोसिटी दी ऐसे कुछ। अब देखो यहाँ पे जो V और B के बीच में एंगल बन रहा है वो थीटा है, ये थीटा 90 तो नहीं है। तो अब इस पार्टिकल का पाथ कैसे होगा? तो इसकी वेलोसिटी के हम लोग दो कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, दैट इज V cos थीटा, और एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, दैट इज V sin थीटा। तो ये पार्टिकल जो है इसका पाथ कुछ इस तरह से होगा, इसे बोलते हैं हेलिकल पाथ। यहां पर ये जो वेलोसिटी का V sin थीटा कंपोनेंट है, ये तो इसको सर्कुलर पाथ पे घुमा रहा है, और V cos थीटा कंपोनेंट के कारण ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। आई बात समझ में? इसे बोलते हैं हेलिकल पाथ। स्पाइरल मत बोल देना। स्पाइरल कैसा होता है? स्पाइरल पाथ ऐसा होता है, ये स्पाइरल पाथ है, और ये होता है आपका हेलिकल। जैसे स्प्रिंग होती है ना, ये हेलिकल पाथ है। यहां से लेके, जैसे ये यहां से घूम के कंप्लीट सर्कल कर रहा है, इस डिस्टेंस को बोलते Yes, हैं sir. पिच। आपने स्क्रू गॉज पढ़ा है? Yes, sir. स्क्रू गॉज एक लैब में इंस्ट्रूमेंट होता है, स्क्रू गॉज, जो बहुत ही पतले वायर्स होते हैं, उनका डायमीटर वगैरह निकालने का काम आता है। तो उसमें क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं। तो उसमें भी उसको एक टर्न करने पे उसको पिच बोलते हैं। एक टर्न करने पे, जैसे स्क्रू है ना, आपका जो स्क्रू होता है ना, इस तरह से Yes, कुछ sir. शेप होती है। तो एक टर्न करने पे स्क्रू कितना अंदर गया, अगर इसको घुमाता जाऊंगा तो अंदर घुसता जाएगा हाँ जी गोल्ड सर, में। हाँ जी सर. एक टर्न कंप्लीट टर्न करूंगा तो कितना आगे जाएगा, दैट इज कॉल्ड पिच। तो ये आपका पिच होता है। एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ करने में कितना डिस्टेंस आगे गया, दैट इज कॉल्ड पिच। Okay, sir. तो पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ड्यू टू पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ ड्यू टू V sin थीटा। V sin थीटा के कारण, और हम बोल सकते हैं V परपेंडिकुलर, मतलब वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उसके कारण वो सर्कुलर पाथ घूमेगा। दूसरी चीज, पार्टिकल मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है ड्यू टू V cos थीटा, और आप बोल सकते हो दैट इज V पैरेलल। वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, उसके कारण वो आगे की तरफ मूव करता हुआ जाएगा। अब मुझे निकालना है कि इसका टाइम पीरियड, सॉरी, इसकी रेडियस क्या होगी और इसका पिच कितना होगा। तो रेडियस का फॉर्मूला देखो, ये नोट कर लो पहले। कर लिया? Yes, sir. तो V sin थीटा से सर्कुलर पाथ घूम रहा है और V cos थीटा से आगे बढ़ रहा है। तो रेडियस R इक्वल टू यहां पे होगा, किसके कारण सर्कुलर पाथ घूम रहा है? V sin थीटा के कारण। तो V sin थीटा आएगा यहां पे, V परपेंडिकुलर, या तो V sin थीटा लिखो,
बाई क्यू बी, या फिर आप लिख सकते हो एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी, ये रेडियस हो जाएगी। फिर आता है पिच। पिच क्या होगा? पिच है हॉरिजॉन्टल या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना मूव किया, तो एक कंप्लीट सर्कुलर घूमा, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को पिच, तो यहां से लेके यहां तक घूमने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड। तो पिच हो जाएगा v पैरेलल, इस तरफ वेलोसिटी कितनी है, v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड आपको पता ही है, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई m बाय क्यू बी। तो यहां पे पिच हो जाएगा आपका v पैरेलल की जगह लेते हैं v cos थीटा 2 पाई m बाय क्यू बी। बोलो समझ में आया पिच? सर एक बार दोबारा बताना ये पिच वाला। पिच एक्चुअल में पिच क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना मूव करा। ठीक है, जैसे आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा होगा, ऐसे पार्टिकल को फेंका v वेलोसिटी से, तो ये कंपोनेंट v cos यस थीटा, सर। ये कंपोनेंट v sin थीटा। तो मेरे को कभी रेंज वगैरह निकालनी होती है, यहां से यहां तक की रेंज बोलते हैं इसको, तो रेंज इक्वल टू r इक्वल टू रेंज। वो कैसे निकालते हैं, v cos थीटा इस तरफ किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, v cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। सेम ऐसा ही यहां से लेके यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, दैट इज 1 टाइम पीरियड। तो इस तरफ इसकी वेलोसिटी क्या थी, इस तरफ इसकी वेलोसिटी थी v cos थीटा, तो v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड, वो पिच हो जाएगा आपका। समझ गए? यस सर। ठीक, ये फॉर्मूले नोट कर लो और इस पे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। थोड़ा अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। रब कर दूं? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझ के करेंगे, थोड़ा सा अच्छे सवाल करवा रहा हूं मैं, लेवल वाले। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर है, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है बी, वैल्यू भी दे रखी है बी। एक पार्टिकल को ऐसे मैंने v वेलोसिटी दी, कितना एंगल पर 37 डिग्री पर, और ये जो पार्टिकल है उसको मैंने मान लिया कि इनिशियली जो पार्टिकल है वो ओरिजिन पर है, पार्टिकल इज एट ओरिजिन। पार्टिकल को आपने ओरिजिन पे मान लिया, तो हमें बताना है कि फाइंड x, y एंड z कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम t, किसी भी t समय पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y, z कोऑर्डिनेट्स। पार्टिकल अभी इनिशियली ओरिजिन पे है, तो इस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, अगेन हेलिकल पाथ होगा। कैसे सर्कल घूमेगा ये, v किधर है, इस सर तरफ, यस सर। v के दो कंपोनेंट होगा, सर्कुलर पाथ कैसे बनेगा, देखो ये वाला कंपोनेंट होगा v sin 37 और ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा v cos 37। 37 यस सर। v cos 37 के कारण ये ऊपर जाएगा और v sin थीटा के 7 के कारण ये सर्कुलर पाथ घूमेगा। इससे फोर्स किधर लगेगा,
सर मतलब सर्कल का सेंटर किधर होगा? V इधर, B ऐसे, तो सेंटर इधर होगा। बाहर की तरफ। सेंटर की फोर्स जो होता है हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, तो अभी Yes, इसमें sir. फोर्स किधर लगेगा? सेंटर की तरफ। इसका पाथ जो है ठीक है, इस तरह से हेलिकल पाथ बनाएगा ये। अब इसका तो ये सर्कल किस फॉर्म में बना रहा है? सर्कल कौन से प्लेन में सर्कल बना रहा है? एक्स और जेड। सर्कुलर पाथ इन एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन के में ये सर्कुलर पाथ बनाएगा। अब किसी भी टाइम पे मेरे को कोऑर्डिनेट निकालना है, सबसे पहले मैं इसका सेंटर निकालूंगा। इसका सेंटर तो फिक्स ही रहेगा, उस सेंटर के अलोंग ऐसे घूम रहा होगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो अभी इसका सेंटर होगा, मतलब इनिशियली इस कंडीशन में इसका सेंटर होगा एट इनिशियल टाइम। अब खुद ही सोचो, देखो मान लो ऊपर है y, इधर है x, इधर है z। ये वाला कंपोनेंट v sin 37 इसको घुमा रहा है, तो वेलोसिटी ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो सेंटर किधर होगा? कौन से एक्सिस पे होगा सेंटर? पार्टिकल इधर है, पार्टिकल की वेलोसिटी है, तो पार्टिकल ऐसे करके सर्कुलर पाथ घूमेगी ना, Yes, sir. तो इसका सेंटर यहां कहीं आएगा। Hmm. z एक्सिस Yes, पर, sir. z एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस पर? ये रेडियस हो गई, तो इसका सेंटर होगा 0, x में 0, y में 0, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। और y में कितना, z में कितना? माइनस नहीं सॉरी प्लस होगा mv साइन थीटा बाई क्यूबी। बोलो ये बात समझ में आई क्या? यहां से लेके यहां तक तो रेडियस हो गई ना, प्लस z में। समझ गया पीयूष? Yes, हो sir. गया? अब किसी भी टाइम पे y कोऑर्डिनेट निकालना है तो एट एनी टाइम t, ये तो था इनिशियल टाइम पे, एट एनी टाइम t y कोऑर्डिनेट क्या होगा? एट एनी टाइम t y कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा आपका, y पे किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v cos 37। तो किसी भी टाइम पे y कोऑर्डिनेट हो जाएगा v cos 37, सॉरी यहाँ पे 37 आएगा, इनटू t। ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? टाइम से मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। Yes, sir. अब x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सौरभ कर रहा हूं मैं। x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो मान लो ये पैन है, ये x, ऊपर ये ब्लू वाला y और ये बाहर की तरफ वाला z।
ये कौन से प्लेन पे मूव कर रहा है, ऐसे करके, ऐसे करते करते ऊपर जा रहा है। फिर ये पार्टिकल Yes, वेलोसिटी जी मैंने ऐसे ऐसे घूमते घूमते जा रहा है ये, ठीक है। तो अगर मैं इस एक्स जेड को ऐसे कर दूं, ये एक्स था, तो जेड एक्स जेड प्लेन पे घूम रहा है ना, ये जेड है, इसको मैंने ऐसे घुमा के रख दिया, तो वाई एक्सिस किधर चला गया, अंदर yes, sir. रख सकता हूं। ऊपर से हम लोग देख रहे हैं एक्स इस तरफ हो गया, जेड इस तरफ हो गया, और वाई एक्सिस किधर हो गया, अंदर। मैंने वेलोसिटी किधर दी, सर्कुलर पाथ, एक्स की तरफ है वेलोसिटी, तो पार्टिकल कैसे घूम रहा है, ठीक है। जेड एक्सिस किधर है, जेड एक्सिस अंदर है आपका, सॉरी वाई एक्सिस अंदर है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। तो पार्टिकल का पाथ कैसे होगा, देखो पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो उसका सेंटर किधर होगा, इस तरफ साइड में सर, लेफ्ट साइड. ठीक है ना। तो पार्टिकल का जो मोशन होगा, मैंने सही लिया ना, एक्स जेड, एक्स की तरफ वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर, तो ऐसे घूमते घूमते जा रहा है ये, ऐसे घूम रहा है ये, ऐसे घूम रहा है, तो एक्स इधर ले लिया, जेड इधर ले लिया। v sin 37 आपका एक्स की तरफ है, को मैंने इसको गलत कर दिया, y एक्सिस आपका, x को मैंने y पे कर दिया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका जो z है, y एक्सिस है, वो बाहर की तरफ होगा, y एक्सिस बाहर की तरफ होगा, देखो ध्यान से, ये वाला आपका x एक्सिस, ये ऊपर वाला y एक्सिस, और ये z एक्सिस। अब मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, x को y एक्सिस से पहुंचा दिया, z बन गया आपका, अब x एक्सिस की तरफ z है, और y जो है वो बाहर की तरफ है आपकी, बाहर की ओर है. Yes, sir. ठीक है, तो बाहर की तरफ। तो फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर ऊपर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, वेलोसिटी ऊपर, तो फोर्स इधर लगेगा प्लस जेड की Right side, तरफ। sir. Yes, sir. तो इसका पाथ ऐसे होगा, ऐसे सर्कुलर घूमेगा ये। तो मान लो थीटा टाइम पर